हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, ये दूसरा पार्ट रहेगा पंचायती राज एक्ट 1989। अब जैसे कि मैं सोच रहा था कि इसको 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दूं, बट ये जितना कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ है 3 वीडियोस में कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो हमें इतनी जल्दी भी किया, एग्ज़ाम तो आने वाला नहीं है, इसको बड़े हम आराम से इसके प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं अमेंडमेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या अमेंडमेंट सही है, क्या क्या बदलाव आए हुए हैं, ठीक है। मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो अमेंडमेंट 2018 तक क्या हुई है उसके लिए स्पेसिफिकली लास्ट में एक वीडियो रहेगी जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या सब्स्टिट्यूट किया है, क्या ऐड किया है, क्या इंसर्ट किया है, किस एक्ट के थ्रू किया है, किस साल में किया है, ठीक है जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हल्का पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे। हल्का पंचायत, जैसे मैंने आपको बताया 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर में से फर्स्ट 5 चैप्टर्स डील विद हल्का पंचायत, ठीक है। तो हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था, वो प्रीलिमिनरी के बारे में बात करता है, जैसे टाइटल बताता है, टाइटल क्या है, कमेंसमेंट, और जो टर्मिनोलॉजीज हैं हल्का पंचायत के अंडर उसको डिफाइन करता है, चाहे वो हल्का पंचायत के अंदर हो, चाहे वो बीडीसी के अंदर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है जी? वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो जाके देखें, तभी आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 बेसिकली डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। देखो, मैंने बोला था शेड्यूल, अंडर शेड्यूल फर्स्ट कैपिटल A, the powers and functions of हल्का पंचायत आर मेंशन्ड, ठीक है जी। है क्या पावर्स, क्या इसके पास, ये करेगा क्या काम? बोलते हैं, पहला पॉइंट देखोगे तो जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स है ना, जो भी एक विलेज, एक हल्का को डेवलप करने के लिए जो भी प्लान आएंगे, उस प्लान को फॉर्मुलेट करना इन कंसल्टेशन विथ हुम? हल्का मजलिस। हल्का मजलिस से कंसल्ट करना और उसको बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के प्लान के साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर पाए, प्लान को इंप्लीमेंट कर पाए। सेकंड पॉइंट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं विलेज लेवल में, सॉइल कंजर्वेशन को ले लो, एग्रीकल्चर को ले लो, पॉवर्टी को ले लो, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को ले लो, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फार्मर्स की कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ डील करने की पावर किसको दी गई है जी? हल्का पंचायत को, अंडर चैप्टर 3, ठीक है। 4th बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स। देखो, बहुत सारे सेंटर्स ने प्लान इंट्रोड्यूस किए होते हैं, ठीक है। वो प्लान बेसिकली कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं। उस स्कीम्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं या जो हमारे विलेज में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो किसान हैं, उनको पॉवर्टी फेस ना करनी पड़े, हम उनको पॉवर्टी से एलिवेट कर पाएं, या उनके जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसके हम दूर कर पाएं। देखो, जैसे आप देख लोगे प्रधानमंत्री फसल योजना, ठीक है, बहुत सारी फसल बीमा योजना में क्या है? फसल बीमा योजना में अगर बाई चांस एक फार्मर का एक एग्रीकल्चर टाइम पीरियड में यील्ड कम हो गया, ठीक है, किसी कारण लास्ट ईयर के कंपैरेटिव, तो उसको इंश्योरेंस मिलेगी, राइट। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020, ये एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लान है जिसको कौन इंप्लीमेंट करेगा या कौन उसमें आइडिया देगा, किसके पास पावर है इसको गांव में इंप्लीमेंट करने के बाद, वो किसको देंगे जी? हम इनको हल्का पंचायत को देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी, अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्कीम्स बेसिकली, ये स्कीम्स इंटीग्रेटेड स्कीम्स है, जो बोलते हैं हाँ भाई हम फार्मर की सैलरी आने वाले 10 साल में क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ये जो स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, विलेज लेवल में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, उसमें पावर्स किसके पास है इंप्लीमेंट करने की? हमारे हल्का पंचायत के पास, ठीक है जी। उसके बाद और सारे परफॉर्मेंस या फंक्शंस हल्का पंचायत परफॉर्म कर सकती है, जो इसको कौन बिस्टॉफ करेगा? या गवर्नमेंट करेगी, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलेगा, या डीपीडीबी बोलेगा। डीपीडीबी हो गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इसको ऑथराइज करेगा भी हम आप ये परफॉर्म करो, तो फिर हल्का पंचायत क्या कर सकती है? वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इज चैप्टर 4।
चैप्टर 4 में बात हो रही है बच्चों प्रॉपर्टी के बारे में कि किसको हम मानेंगे कि वो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता है पब्लिक पार्क जो आ गया, ठीक है, यहाँ पे कच्ची छावनी में हूँ, जो भी पार्क मिलेगी, जो परेड ग्राउंड मिलेगा, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, राइट। तो ऐसे ही विलेज में हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, बोल रहे वो पब्लिक रोड जो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से के कंट्रोल में नहीं है, वो पब्लिक रोड किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी जी, हल्का पंचायत की। वो वाटर रिजर्वायर, वो स्ट्रीम, वो पॉन्ड, वो लेक, वो लैंड जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी जी, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग, स्लॉटर हाउस, डंपिंग साइट्स, ये किसकी प्रॉपर्टी होंगी जी, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी होंगी। ये किस में मेंशन्ड है जी, चैप्टर 4 ऑफ द व्हाट, पंचायती राज एक्ट 1989 में मेंशन्ड है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होगी जी, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी। अब इसी चैप्टर 3 के अंदर ये बात, 4 के अंदर ये बात बोली गई है कि हर एक हल्का के पास एक हल्का पंचायत फंड होगा। जैसे देखो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है जी कौन सा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट का फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ऐसे हल्का पंचायत का भी एक फंड होगा, हल्का पंचायत फंड, ठीक। और इस हल्का पंचायत फंड को ऑपरेट कौन करेगा यार ना, इट शुड बी ऑपरेटेड, इट शैल बी ऑपरेटेड बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन हो गया बच्चों, जो मैंने आपको बताया था विलेज लेवल वर्कर होता है, विच इज एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सेक्रेटरी और सरपंच मिलके इस हल्का पंचायत फंड को क्या करेंगे जी, ऑपरेट करेंगे। ये एक्ट रिसेंटली अमेंड हुआ था 2018 में, तो इसमें कुछ ऑपरेशनल अथॉरिटी दी गई थी, वो हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखो, ठीक है। अब इस हल्का पंचायत फंड में कौन सा पैसा है, फंडिंग कहां से होती है, देखो कोई भी विलेज लेवल में पब्लिक डोनेशन हो रही है, या किसी मिनिस्टर ने डोनेट कर दिया, या कोई एनजीओ है जो पैसा डोनेट करेगी विलेज में कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो पैसा किस में जाएगा, इस फंड में जाएगा। जो भी पंचायत, हल्का पंचायत टैक्स लेवी करेगी, देखो आप समझो स्लॉटर हाउस है, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मेरा राइस हस्क मिल है या सॉ मिल है, कोई लकड़ियों की क्या कहते हैं मेरे पास खजाना है, तो उस पे जो मुझे फी देनी पड़ेगी ना, वो फी इंपोज करने की पावर किसके पास है, हल्का पंचायत के पास। अब सपोज करो कि उसने मुझे बोला जो मुझे टैक्स पे कर रहा हूं, जो मुझे उन्हें लेवी लगाया वो 10,000 है साल का, तो 10,000 किस फंड में जाएगा, हल्का पंचायत फंड में जाएगा। देखो कुछ स्कीम आई, गवर्नमेंट की स्कीम आई, तो गवर्नमेंट की स्कीम को विलेज लेवल में इंप्लीमेंट करने के लिए 4 करोड़ रुपए चाहिए, तो 4 करोड़ किस फंड में होंगे, हल्का पंचायत फंड में होंगे। जो भी रोड, फ्लोर मिल्स, होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट हो रही है, वो सारा किस में आएगा जी, उसका फंड जो भी लेवी करेगी पंचायत किस में इकट्ठा होगा, हल्का पंचायत फंड में इकट्ठा होगा। कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया हमने या कोई मेला करवाया, उस मेले करवाने में हल्का पंचायत ने जो फी लेवी की वो किस में आएगा जी, हल्का पंचायत फंड में आएगा। कोई टेंशन तो नहीं है आपको, ठीक है। अब और मैंने आपको क्या बताया, हल्का पंचायत फंड को कौन मेंटेन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, सेक्रेटरी एंड along with the सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत, ठीक है जी। अब अंडर सेक्शन ये भी एक अमेंडमेंट ही है, आप सुन लो कि बोला है, ये रिसेंटली ऐड किया गया 2018 में, यहां पे लिखा हो तो आप सुन लो इसको। अंडर सेक्शन 15 ये बोला है कि हल्का पंचायत हर 2 साल में एक बार क्या कर सकती है, फी को रिवाइज कर सकती है। जो फी इंपोज कर रही है ना, जो टैक्स चार्ज कर रही है, ठीक है, तो उसको हल्का पंचायत क्या कर सकती है, हर 2 साल में एक बार रिवाइज कर सकती है। एंड दिस वॉज एडिड बाय 20th एक्ट ऑफ 2018। अभी आप यही याद रखो, ये था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब कंटेंट ज्यादा यहां पे लिख पाए तो मैं आपको चैप्टर 5 बता देता हूं। हमने पहले बोला चैप्टर 1, चैप्टर 2, आज हमने पढ़ा चैप्टर 3, फिर हमने चैप्टर 4 पढ़ा और हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 बेसिकली डील करता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब वो कैसे बिजनेस करेगी, मीटिंग करेगी, क्या काम होगा, वो किस में मेंशन है जी, चैप्टर 5 ऑफ द हल्का पंचायत। चैप्टर 5 ऑफ द हल्का पंचायत में बोला है कि भाई सरपंच का काम है मीटिंग करवाना, पंचों को असेंबल करवाना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सरपंच टू कन्वीन व्हाट, द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत। और हमेशा हल्का पंचायत की मीटिंग में हु विल प्रिजाइड, सरपंच विल प्रिजाइड,
ठीक है, सरपंच उस पर प्रिजाइड करेगा। इन एब्सेंस ऑफ सरपंच, अगर सरपंच किसी कारण से एब्सेंट है तो कौन करेगा जी? नायब सरपंच क्या करेगा? उस पर प्रिजाइड करेगा। ठीक है, अब देखो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस टाइम पे, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी मेंटेनेंस की जॉब किसको दी गई है? सरपंच को दी गई है। सरपंच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हल्का पंचायत। जो भी फाइनेंशियल, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं और जिनका जो रिकॉर्ड है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरपंच टू मेंटेन दोज रिकॉर्ड्स। कोई टेंशन तो नहीं है आपको? और मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई हल्का पंचायत को महीने में एक बार मीटिंग करनी ही करनी है। ठीक है, और उस मीटिंग का रिकॉर्ड किसके पास होगा? उस मीटिंग का रिकॉर्ड, टाइम रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, टाइम नोट डाउन करने का काम किसका है? सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। एंड हु इज द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत? विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, ये चैप्टर 5 तक बात करते हैं हल्का पंचायत की। यहां हल्का पंचायत खत्म होता है। हल्का पंचायत खत्म होने के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे विलेज लेवल में आपको क्या मिलेगा? हल्का पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल, और यू कैन से दैट एट ब्लॉक लेवल क्या मिलेगा आपको? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अब चैप्टर जो 6 है दैट डील्स विथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। चैप्टर 6 किसके साथ डील करता है बच्चों? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ डील करता है। ठीक है, और बोलते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ क्या है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ ऑल हल्का मजलिस और ऑल हल्का पंचायत। मतलब हल्का पंचायत के जितने भी सरपंच होंगे दे आर मेंबर ऑफ व्हाट? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और इन्हीं सरपंच में से एक बंदे को सारे सरपंच मिलकर चुनेंगे, द चेयरपर्सन ऑफ दैट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इट इज रिटन अंडर द सेक्शन 41। सेक्शन 41 ये बोलता है कि जितने भी सरपंच हैं उनमें से कोई एक बनेगा क्या? चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ व्हाट? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और जैसे ही सपोज करो एक हल्का पंचायत का सरपंच अगर वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन बन जाता है तो उसको वो सरपंच की सीट क्या करनी पड़ेगी? विकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कोई भी डाउट होगा, अभी मैं अमेंडमेंट के रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बहुत ही डाइसी टॉपिक है और इसका कंटेंट बहुत कम है। कंटेंट जो भी है वो ऑफिशियली मिल रहा है और वो भी बहुत कम मिल रहा है। तो टेंशन बिल्कुल ना लो, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको 4-5 वीडियोस में इजीली कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।